नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा सभी जिलों में स्थापित होगा गो मुक्ति धाम। झारखंड के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने शनिवार को पशु मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन किया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, पशुपालकों के लिए संवेदनशील है। गोपालन के बाद उसकी मृत्यु हो जाने पर अब गो मुक्ति धाम का लाभ लिया जा सकेगा। गाय के प्रति जो आस्था है उसका मान रख सकेंगे। चतरा से बड़ी खबर है। चतरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। झारखंड के चतरा जिले से बड़ी खबर सामने है। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है। यह घटना शनिवार की दोपहर जिले के नक्सल प्रभावित कुंडा थाना इलाके स्थित भुटकुइया जंगल में हुई है, जहां पुलिस और 15 लाख इनामी मनोहर गंजू दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली मारा गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा झारखंड में मरीजों के लिए जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए उनकी सरकार निरंतर प्रयासरत है। राज्य में जल्द एयर एम्बुलेंस की सुविधा बहाल की जाएगी। यह सुविधा आम जनों को बिल्कुल सरकारी दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। बेहतर इलाज के लिए मरीजों को देश के किसी भी कोने में स्थापित अस्पताल में जाना हो तो वे एयर एम्बुलेंस की सुविधा ले सकते हैं। झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम रहेगा शुष्क। झारखंड में मौसम का मिजाज अभी भले ही स्थिर लगने लगा हो, लेकिन मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। मौसम में अभी उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अभी झारखंड के कई इलाकों के तापमान में गिरावट आएगी। झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। 30 जनवरी को आंशिक बादल छा सकते हैं, जबकि 31 जनवरी, 1 और 2 फरवरी को सुबह में कोहरा या धुंध के बाद आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। झारखंड के धनबाद से बड़ी खबर है। यहां शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग से डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की मौत। झारखंड के धनबाद जिले में एक प्राइवेट क्लिनिक हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने की हादसा हुआ। हादसे में डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। हादसा शनिवार तड़के 2 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बैंक मोड़ थाना इलाके स्थित हाजरा क्लिनिक एंड हॉस्पिटल में अचानक रात लगभग 2 बजे आग लग गई। हादसे में डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में डॉक्टर विकास हाजरा, उनकी पत्नी डॉक्टर प्रेमा हाजरा, भांजा सोहेल कंगारू, खाना बनाने वाली तारा और एक अन्य शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ लोगों की मौत जहरीली धुएं से दम घुटने के कारण हुई है। हादसे में घर में मौजूद 2 पालतू कुत्तों की भी मौत हुई है। राज्य में मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेजों की होगी जांच। झारखंड की स्थापना अनुमति प्राप्त, प्रस्वीकृति प्राप्त यानी मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों व इंटर कॉलेजों की जांच की जाएगी। इसको लेकर जिलों को स्कूल कॉलेजों की जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही संचालित नहीं होने वाले स्कूल कॉलेजों की मान्यता खत्म करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में सभी डीओ को पत्र भेजा है। उन्होंने विद्यालय कॉलेजों में वर्गवार नामांकित विद्यार्थी निरीक्षण की तिथि को, वर्गवार उपस्थित छात्र छात्राओं की संख्या, शिक्षकों की योग्यता, शिक्षक व कर्मियों की दैनिक उपस्थिति, स्कूल कॉलेज के संचालन की अवधि, आधारभूत संरचना, शासी निकाय की नियमित बैठक की जानकारी देने को कहा है। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के तहत कई गंभीर बीमारियों का केवल सरकारी अस्पतालों में होगा इलाज। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल बीमारियों की लिस्ट में से झारखंड सरकार ने मलेरिया, डायरिया के साथ बार बार होने वाली उल्टी, डिसेंट्री, सामान्य डायरिया और हाइड्रोसील के इलाज को बाहर कर दिया है। इससे पहले 11 दिसंबर 2020 को सरकार ने तीव्र ज्वर की बीमारी PUO, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, UTI और आंतों का फीवर, प्रसव को निजी अस्पतालों में इलाज की जगह केवल सरकारी अस्पतालों में इलाज का आदेश निर्गत किया था।
झारखंड में मलेरिया सहित कई बीमारियों का इलाज केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने के कारण यह बताई गई है कि 23 सितंबर से 20 दिसंबर 2022 तक आंकड़े का अध्ययन के बाद विभाग ने पाया कि मलेरिया डायरिया के साथ बार बार होने वाली उल्टी, डिसेंट्री, सामान्य डायरिया और हाइड्रोसिल के इलाज का निजी अस्पताल और सरकारी अस्पतालों के अनुपात 82-18 है। हमीनकर बजट में सुझावों की संख्या में हुआ इजाफा। झारखंड की हेमंत सरकार जल्द ही अपना बजट पेश करेगी। इसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार वह जनता का बजट जनता से ही तैयार करवा रही हैं। दरअसल उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है और उनसे उन्होंने सुझाव मांगे हैं। 72 सुझावों को सरकार अपने बजट में शामिल करेगी। उन्होंने लोगों को कनेक्ट करने के लिए बजट को एक यूनिक नाम भी दिया है। झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट की तैयारी में जुट गई है। इस बार इस बजट से लोगों को कनेक्ट करने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत हेमंत सरकार ने बजट को हमीनकर बजट नाम दिया है, यानी स्थानीय भाषा में इसके मायने हैं हम लोगों का बजट। इसी नाम से एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। पोर्टल पर बजट को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। खबरों को माने तो अब तक 830 से अधिक सुझाव मिल चुके हैं, जिनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। 72 सुझाव को बजट में शामिल किया जाएगा। पीएम आवास योजना को मिल सकते हैं 40,000 करोड़। देश में इन दिनों आम बजट को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि बजट पेश होने की तारीख अब नज़दीक आ गई है। हर सेक्टर के अधिकारी अपने विभाग को बजट में प्रस्तावित बजट की चर्चाएं कर रहे हैं। ताज़ा खबरों को माने तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इस बार भी भारी भरकम बजट रखा जाएगा। खबरों को माने तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए आवंटन होने की संभावना अधिकारियों को है। बता दें कि पिछले बजट में भी पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ का आवंटन किया गया था। मीडिया खबरों को माने तो 2024 तक लगभग 84 लाख नए घर ग्रामीण इलाकों में बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए एक भारी भरकम बजट की ज़रूरत है। खबरों को माने तो प्रधानमंत्री आवास योजना को बजट में बड़ा बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है। इसलिए सरकार ग्रामीण तबके के वोटर के लिए जरूर कुछ न कुछ लुभावना देने की कोशिश करेगी। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर हुई 1,842। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 93 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,82,530 हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,842 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से कोई नई मौत न होने से मृतकों की संख्या 5,30,739 पर स्थिर है। वहीं संक्रमण की दैनिक दर 0.07%, जबकि साप्ताहिक दर 0.08% दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,842 रह गई हैं, जो कुल मामलों का 0.01% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 54 की कमी रिकॉर्ड की गई है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। भारत में अभी तक कुल 4,41,49,949 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। आधार कार्ड के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI द्वारा आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार आधार प्रमाणीकरण प्राप्त करने से पहले उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन अनुमति प्राप्त करनी होगी। चूँकि आधार कार्ड को बिना आदेश के सत्यापित नहीं किया जाएगा, आधार धारक
प्राधिकरण के बिना इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। UIDAI ने संगठनों को सलाह दी है कि ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रमाणीकरण की आवश्यकता के बारे में पता होना चाहिए। उपयोगकर्ताओं को इसे अनुमोदित करने के लिए सत्यापन प्रक्रिया के लिए अपनी पूर्ण सहमति देनी होगी और एक बार यह समाप्त हो जाने पर सभी आवश्यक दस्तावेजों को उपस्थित होना होगा। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था ने किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को तुरंत सूचना देने के महत्व पर भी जोर दिया है। 7th पे कमीशन की जगह लेगा 8वां वेतन आयोग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करते हुए 8वें वेतन आयोग लाने को लेकर घोषणा कर सकती हैं। अभी देश में 7वां वेतन आयोग चल रहा है। सरकारी कर्मचारी काफ़ी समय से 8वें वेतन आयोग को लाने को लेकर डिमांड कर रहे हैं। बजट पेश होने में बचे 4 दिन बचे हैं। सरकारी कर्मचारियों के बीच सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि क्या सरकार बजट 2023 में 8वें पे कमीशन लाने का ऐलान करेगी। केंद्रीय कर्मचारी बजट में 8वां वेतन आयोग को लेकर ऐलान होने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर सरकार इसकी घोषणा करती है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि हो जाएगी। ऐसा होने पर नीचे के लेवल से लेकर टॉप लेवल के सरकारी अधिकारियों का वेतन बढ़ जाएगा। कर्मचारियों का वेतन पे स्केल और भत्ते पे कमीशन पर कमीशन के आधार पर तय होते हैं। अभी देश में 7वां वेतन आयोग चल रहा है और उसी के आधार पर वेतन मिल रहा है।